नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे हमारी क्लास होती है, हम लोग मैथ पढ़ते हैं। मैथ में हम लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, सबको पता है। लेकिन आज क्लास में आपको वो पढ़ाई की वीडियो की जगह पे मैथ ना मिलके कोई आपका जो करंट टॉपिक जो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उस सब्जेक्ट की उस टॉपिक की वीडियो ना मिलके आप लोगों का ये वीडियो आ रही है। तो आप लोग इस बात से समझ तो कि चुके होंगे कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के मतलब पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना। क्योंकि आप लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि नौकरी मिल जाए। हाँ दोस्तों, नौकरी के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हो, या फिर फालतू में पढ़ रहे हो। ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, ज्ञान के लिए तो कोई नहीं पढ़ रहा ना। सबको नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बस आज क्लास ना लाने का रीजन ये है कि हम लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम का भविष्य क्या है, हम लोगों की प्रिपरेशन का भविष्य क्या है या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहना और समझना कि देश में इस टाइम पे क्या माहौल चला हुआ है, क्या कंडीशन बनी हुई है, क्या हमारे साथ, हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के साथ क्या हो रहा है देश में। तो दोस्तों, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग लास्ट तक वीडियो को पक्का देख लेना। आप लोगों की एक बहुत काम की चीज है। आप लोग अगर प्रिपरेशन करते हो तो भी, और आप लोग नहीं करते हो, भविष्य में कभी स्टार्ट करने वाले हो तो भी, और आप लोग अगर किसी की पेरेंट्स हो कि आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज आप जरूर देखना कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होने वाला है और देश की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, बस स्टार्ट करता हूँ उसके साथ में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा साइड पे कि हर छात्र की एक पुकार, उसको नौकरी दे सरकार। तो ये बात एवं ही थोड़ी आ गई है। दोस्तों, आप सब एसएससी की प्रिपरेशन करते हो, सब लोग एसएससी के एग्जाम देते हो, आप सबको पता है देश में एसएससी की क्या कंडीशन है, कि कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या रिजल्ट आता है उनका, कितने टाइम पर रिजल्ट आता है। दोस्तों, एसएससी का प्रोसेस एक साल का है, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल का। लेकिन अब हम लोग के पास क्या हो रहा है, 2016 के बाद से कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों की नौकरी क्यों नहीं मिल रही है हमें, कि 2016 के बाद से 17 की भर्ती क्लियर हो चुकी है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, 18 का रिजल्ट नहीं है, 19 की भर्ती अभी तक हुई नहीं है, 2020 खत्म होने को आ रही है, कब तक ऐसा चलेगा। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन यही है, मेरा क्वेश्चन आज आपसे सबसे यही है कि कब तक ऐसा चलेगा। हम लोग के पास कोई जवाब है इस चीज का, या किसी और के पास जवाब है कि कब तक हम लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे, कब तक स्टूडेंट बोलता रहेगा कि मेरे को नौकरी दे। अरे भीख थोड़ी ना मांग रहे हम लोग अपना हक मांग रहे हैं ना दोस्तों, किसी से भीख मांग रहे हैं क्या। सरकार को क्या लगता है कि वो नौकरी नहीं देगी तो हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। भाई, हम लोगों का कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों के से ही देश है। आप हम लोग से आप हो, आप आके दिखाओगे 2024 के चुनाव में, बात करना 2024 के चुनाव में। अगर आप लोगों ने हमारा बात नहीं मानते हो तो 2024 में हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। ये बात याद कान खोल के सुन ले सरकार, कि हम लोगों को हमारी नौकरी दे, या फिर 2024 के लिए तैयार रहे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2016 की भी भर्ती कब हुई थी क्लियर। तो 2016 की भर्ती भी 2019 में जाके क्लियर होती है, मतलब कि ऐसा क्यों होता है। सरकार जेईई और नीट के लिए इतना परेशान हो रही है कि एग्जाम करा के मानेगी इस पैंडेमिक में भी, उन्हें स्टूडेंट्स की सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। बहाने दिए जाते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट के पास पीआईएल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है सिस्टम को रोक नहीं सकते। अरे कौन सा सिस्टम, कौन से सिस्टम की बात करते हो आप। सिस्टम है कोई आपके पास, 4 साल से सिस्टम रुका हुआ है, कहीं दिख रहा है आपका सिस्टम कहाँ है। 4 साल से हम लोगों की नौकरी क्यों नहीं लग रही है, किसी भी भर्ती को 4 साल से क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है। सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, जीडी की हो, सीपीओ की हो, किसी भी नौकरी को भर्ती को क्लियर किया आप लोगों ने। सभी एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, कोर्ट जाता है, कोर्ट में जाके पेंडिंग रुक जाता है, फिर बच्चा बैठा रहता है, क्या होता है उसका। आप लोगों के पास कोई जवाब है चीज का, नहीं है ना। हम स्टूडेंट्स की बात कौन सुने, कहाँ पे आके बोले। तो आज इसीलिए दोस्तों, मैं सिर्फ इसीलिए कि अंदर से इतना भर चुके होते हैं ना हम लोग दोस्तों, कि नहीं समझ में आता कि कब तक हम लोग चुप रहे हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे को फोन करके बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि सर इतने घर से मैंने, कब तक हम पैसे मांगे। पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती है उनके पास। वो लोग यहाँ पे इस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब देख रहे होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप लोग को पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही होती है। वादा किया जाता है 2014 के चुनाव में कि हम लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 2 करोड़ नौकरी छोड़ो यार, तुमने 200 नौकरी ना दी एक साल में। तुम लोगों ने टाइम पे इतना हो गया कि 2 करोड़ की जगह नौकरी देने की जगह पर 3 से 4 करोड़ नौकरी हर साल गई है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। आप लोगों ने सरकारी नौकरी तो खत्म ही कर दी। अगर सरकारी नौकरी की बात करते तो लोग बोलते हैं कि यार कितनों को सरकारी नौकरी दे। अरे सब थोड़ी ना मांग रहे भाई, जो काबिल है उसको दो। एग्जाम लेते हो ना तुम लोग, एग्जाम नहीं लेते हो क्या। एग्जाम लेते हो तो एग्जाम में जो पास करेगा उसी को तो नौकरी मिलेगी, कि सबको मिल जाएगी। तब पागलों की बात करते हो यार, कभी एग्जाम दी है क्या आप लोगों ने। मेरा उन लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो जो बोलते हैं कि सरकार किसी को नौकरी दे, अभी कभी आके बात करना,
और जो लोग ये बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स मजे करने के लिए बाहर जाके पढ़ते हैं, अरे भाई बाहर आके पढ़ के देखना कैसे जिंदगी निकालनी होती है एक छोटे से कमरे में। कैसे उस सुबह से शाम उसका न दिन पता होता है उसे रात पता होता है। रात को 2-3 बजे नहा रहा होता है, 3 के 4 बजे सुबह खाना खा रहा होता है, पूरे दिन का खाना एक टाइम हो जाता है। दिन कब निकल रात कब निकल उसका कोई होश नहीं होता। तुम उसके बोलने प्रिपरेशन नहीं करता, मजे करता है बाहर जाके। अरे भाई स्टूडेंट्स लाइफ जी के देखो। एसएससी के लिए ऐसा ही नहीं आ जाता। एसएससी की बात नहीं है, रेलवे की भी बात है। एनटीपीसी का कब एग्जाम हुआ था, कब फॉर्म भरे गए थे एनटीपीसी के। अरे किसी चीज के बात जवाब नहीं है आपके पास। आपके हर पेपर लीक होता है। अरे रिकॉर्ड है, आप तक रिकॉर्ड बन चुका आपकी सरकार का, एनडीए का पेपर लीक हो गया, रिकॉर्ड एनडीए का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई 10 का पेपर लीक कर दिया आप लोगों ने। कौन सा ऐसा एग्जाम हुआ कि आपकी सरकार में पेपर लीक ना हुआ हो या भर्ती क्लियर होगी हो। कोर्ट में भर्ती जाती है, कोर्ट बोल देता है सब कुछ सही चल रहा है, सरकार सही कर रही है, सरकार इतनी अच्छी है। अरे यार कोई तो क्वेश्चन उठाओ, किसको बोला तो बोल रहे हम लोग। एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन दोस्तों 4 मई 2018 को आया था। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 4 मई 2018 को उसका नोटिफिकेशन आया था। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी उसका 29 दिसंबर 2019 को हो गया था। लेकिन उसके बाद से 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल होने को आ रहा है दोस्तों, याद सोच लेना। रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि हमने एग्जाम कराएंगे। अबे एग्जाम कराओ, कौन मना कर रहा है एग्जाम कराने की, लेकिन पिछले बच्चों को तो क्लियर करो। अभी आपके पास टाइम मिला था, आप लोगों को इतनी उछल रहे हो, इतनी आग लग रही है कि एग्जाम कराने की, तो भाई जो काम पेंडिंग पड़ा हो उस काम को तो कर दो। वैसे आपसे एग्जाम नहीं होते हैं, अब एग्जाम होंगे, अरे ले लो, लेकिन पिछली भर्ती भी क्लियर कर दो ना, जिससे ज्वाइनिंग मिल जाए बच्चों को, टेंशन फ्री हो जाए। एक बंदा सीजीएल की जो प्रिपरेशन कर रहा होता है वो सीजीएल दे रहा होता है, सीएचएसएल की भी देता है, एमटीएस भी देता है, जीडी भी देता है, ग्रुप डी भी देता है और सीपीओ भी देता है, सारे एग्जाम्स देता है। वो बंदा, एक बंदा ही 5 से नौकरी ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, भर्ती तो खाली जाती है ना, वो किसकी वजह से होता है, ऐसा आपकी वजह से हो रहा है ना दोस्तों। आपकी वजह से मतलब आपकी वजह से इसलिए होगा कि आप लोग क्वेश्चन उठाते ही नहीं हो। सरकार जो बोल देती है आप तो मान लेते हो। सरकार को जब तक क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा ना, जब तक उनसे पूछा नहीं जाएगा, सरकार के होश ठिकाने नहीं आएंगे। सरकार तो सोई हुई है। बोलते ना कि भैरों को जगाने के लिए कोई धमाका चाहिए होता है, तो दोस्तों बस वही समझ लो, टाइम आ गया है और धमाका करना है हमें। बात ऐसे मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे भी हैं, दूसरी तरह से समझाया जाएगा कि हमको इन्हें समझाया जाएगा कि स्टूडेंट पावर होती क्या है, कितना पावर होता है स्टूडेंट पावर में। अगर दोस्तों स्टूडेंट चाहे ना, छात्र चाहे, तो सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। ये भूले ना सरकार, सरकार की गलत फहमी होगी ये, हमको हल्के में ले रही है। अरे आजादी के लिए सबसे ज्यादा आगे आंदोलन किसने किया था, स्टूडेंट्स ने किए थे ना। कौन थे, भगत सिंह, स्टूडेंट ही तो थे, सभी लोग स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स नहीं होते, स्टूडेंट जागरूक नहीं होते तो कौन आजाद हो जाता, हम लोग आजाद हो पाते क्या। तो सरकार ये क्यों भूल जाती है कि स्टूडेंट्स पावर के ऊपर हम लोगों को हल्के में ले रही है। सरकार को अपने मिनिस्टर दिखते हैं, अरे वो मिनिस्टर जिनको उनकी पॉलिसीज नहीं पता। अगर मैं किसी मिनिस्टर से 10 पॉलिसी पूछूं ना उनकी और डिटेल पूछूं, उनके बेनिफिट्स पूछूं, उनको वो नहीं पता होगा। बन गए मिनिस्टर, क्या पढ़ के बन गए मिनिस्टर। बात करते हैं ये एग्जाम लेकर आएंगे, एग्जाम कराएंगे। अरे आज मैंने न्यूज देख रहा कि एक किसी स्टेट का सीएम बोल रहा है कि हम लोग नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे। अरे भाई तू ट्रांसपोर्ट का इंतजाम छोड़ दे, तू बस इतना कर दे कि वो भर्ती के लिए कर दे, जो अपनी स्टेट्स में भर्ती रोक रखी है ना, वो स्टेट में भर्ती के लिए कर दे। बात यहाँ पे ऐसा रेलवे की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ पे हर स्टेट के एग्जाम की है, चाहे आप यूपी की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे किसी भी स्टेट की रहो। बात यहाँ पे हर स्टेट के एग्जाम की है, क्योंकि आज दिक्कत एसएससी वालों के साथ हो रही है, रेलवे वालों के साथ हो रही है, तो दोस्तों कल आपके साथ भी होगी। कोई इसी से छूटा नहीं है, हर एक एग्जाम ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। किस स्टेट की बात करूं मैं, किस स्टेट में एग्जाम क्लियर होते हैं, कोई भी स्टेट एक बता दो जिसमें टाइम से एग्जाम होते हो, किसने धांधली नहीं की है। लेकिन नहीं, सरकार सब बढ़िया, सब चंगा सी, बाहर जाके बोल दिया था सब चंगा सी है देश में। तो अरे सब चंगा सी तुम लोगों की रिकॉर्डिंग है ना, कि तुम लोगों को खाने को मिल रहा है। अरे किसी उससे बात करो जिसके घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, उसको महीने के महीने एक अमाउंट भेजते हैं। वो कैसे इंतजाम करते हैं उसका इंतजाम वो लोग जानते हैं, उसके मम्मी पापा जानते हैं, वो बच्चा जानता है जो जाके बाहर बैठा है। बड़ी सिटी में जाके पढ़ना आसान नहीं होता दोस्तों। उन लोगों से पूछो कैसे अपना, जितना उनका खर्चा घर से मिल रहा होता है ना, उनके वहां खर्चे उससे डबल होते हैं। शौक मौज के लिए नहीं होते हैं, बुक्स खरीदनी होती हैं। वो लोग भी 2 टाइम का खाना एक टाइम खाते हैं, मजे में नहीं खाते हैं, मजबूरी होती है कि उसने अमाउंट में तो महीना चलाना होता है। 30 दिन चला के दिखा देना 8-1 हजार रुपए में तुम लोग, रेंट देने के अलावा, रेंट भी देना, उसमें खाना भी खाना है, बुक्स भी लेनी है, लाइट का बिल देना, 1000 खर्चे होते हैं। तुम लोग बोलते हैं मजे कर रहे हैं स्टूडेंट। अरे स्टूडेंट्स की लाइफ जी के एक दिन तो जी के देखो। तो दोस्तों बस इसी के लिए देखो, एग्जाम्स को मतलब इस एसएससी के नोटिफिकेशन को आए हुए भी 850 दिन से ज्यादा हो चुके हैं।
अब तक कोई खोज खबर नहीं है कि एग्जाम कब होगा। ये तो यार एग्जाम्स ना होगा, ऐसा लगा पंचवर्षीय योजना हो गई है। अगर 2018 में वैकेंसी निकली है तो बच्चे ने 2017 में स्टार्ट किया होगा पढ़ना एग्जाम के लिए। 2017 से लगा लो किस आने वाली है, पंचवर्षीय योजना से कम है क्या ये? लेकिन हमें उम्मीद है, सरकार जिस रास्ते पे जा रही है, हमें उम्मीद है कि 2021 छोड़ो 2024 में आ जाएगी। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि 2024 बेटा आ जाए एक बार तुम्हारी, तो मैं बता देंगे तुम कौन हो और हम कौन है, हमारी पावर क्या है। दोस्तों आप लोगों ने सबने देखा होगा तो फरवरी 2018 में सीजीएल 2017 का मेंस हुआ था, जब कितनी धांधली हुई थी उसमें, लोग स्टूडेंट जब सड़कों पर आए थे ना तो उनके साथ हुआ था। ये मतलब बात करते हैं सशक्तिकरण की, छात्र पावर की। देखो यहाँ सशक्तिकरण दिख रहा है आपको, एक लेडीज, एक लड़की को दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस की महिला कंपनी कैसे घसीट रही है, एक स्टूडेंट्स को कैसे मारा जा रहा है। देखो यहाँ देखो ऐसे स्कैम का ये हुआ था दोस्तों बच्चों के साथ में। अरे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, दंगाई नहीं थे, ना आतंकवादी थे। आप लोगों को इतनी पावर है कि स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ इतना मारते हो पीटते हो, लेकिन इतना होश नहीं है आपको कि एक टेररिस्ट के साथ क्या करना है। टेररिस्ट में और स्टूडेंट्स में डिफरेंस नहीं होता क्या आपके लिए? किसके कहने पर आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था? शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना 2017 के, उसमें आप लोगों ने धांधली करवाई पेपर में, तो कोई तो क्वेश्चन उठाएगा, उठाया तो दे इंजाम मिला। उसके बाद पूरे होली बंदे वही एक महीना वहीं 2 महीने वहां धरना दिया। क्या नतीजा था? कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल एग्जाम पेंडिंग रखी, एग्जाम पे स्टे लगा रखी, बाद में क्लियर करते कि एसएससी क्लियर है, सब कुछ साफ है। वाह, केस कहां गया? कहां गया केस? किसको अरेस्ट किया गया? अरे तुम्हारा सिस्टम इतना ही साफ था तो पेपर लीक कैसे हो गया? बाहर का बंदा आके हवाई हवा में लीक कर जाएगा क्या? तुम लोगों की मजबूती है, तुम लोग लीक नहीं कर रहे हो तो बाहर से कोई बंदा लीक कर सकता है क्या? इस क्वेश्चन का जवाब है आपके पास? बोलते हो सिस्टम सही है। अरे यार तुम लोग हद कर दी यार, सिस्टम सही है मतलब कैसे कह सकते हो? तुम लोग शर्म नहीं आती क्या? उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी बोलो सरकार सही है, सरकार हर बात में सही है, सुप्रीम कोर्ट सही है, सरकार सही है। देश चलाने के दोस्तों 3 स्तंभ होते हैं, एक सरकार होती है, एक न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट मतलब, एक मीडिया। मीडिया तो कहने ही क्या, जो सरकार बोलते वो वाह भाई वाह, सरकार जो बोलते वाह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। मोदी ना हो गए क्या हो गए? अरे देश है भैया, देश इंपोर्टेंट है कि मोदी जी इंपोर्टेंट है? यहाँ तो पता चल रहा है कि मोदी जी नहीं, देश ना हो गए मोदी जी ज्यादा इंपोर्टेंट हो रहे हैं। जो मोदी जी अगर किसी को 1 रुपए भी देते ना तो उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाएगा कि मोदी जी ने रुपए ऐसे दिया, मोदी जी वहां से आए, मोदी जी ऐसे चले, मोदी जी ने ये क्रीम यूज करते हैं, मोदी जी ये तेल लगाते हैं। अरे मोदी जी के बायोडेटा तो थोड़ी ना समझाना हमें, देश में क्या चल रहा है जानकारी रखनी है। मीडिया पर सुबह से शाम तक एक केस पकड़ लेते हैं, उसी केस चलाए जा रहे हैं। देश में पहली बार कोई सुसाइड हुआ है क्या? अरे ठीक है जो भी हुआ है सीबीआई जांच कर रही है ना, उसकी कर रही है ना सीबीआई जांच। इतना बवाल क्यों मचा रखा तुम लोगों ने? जब हमारा केस हुआ था सीबीआई का तब तुम लोगों ने आगे आए थे, तब तुम लोगों को होश आया था कि क्या हो रहा है हमारे साथ में। पहला सुसाइड केस है क्या? इतने ऐसे स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके अब तक, कोई किसी ने खोज खबर ली? देश में आए दिन किसान सुसाइड करता है, देश में आए दिन स्टूडेंट सुसाइड करता है, क्यों करते हैं? मजा है उन्हें, आता है मजा आता है उन्हें करने में, अच्छा लगता है उन्हें, शौक किस चीज का? अरे दुखी होकर करते हैं ना। लेकिन नहीं, देश में तो ऐसा लगता है कि एक ही नेशनल लेवल के एक ही केस चल रहा है प्रेजेंट में, कि वो एक केस ना हो गया क्या हो गया। अरे एक ही बात को 10 बार 100 बार बोलने से, 33 बोलने से कुछ सुधर तो नहीं लगा। एक महान संपादक है, वो हर बात वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। अरे भाई धीरे बोलना, धीरे भी समझ में आ जाता है हमें, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मेरे को तेज बोलना पड़ रहा है। गुस्सा है भाई दोस्तों, तेरा इतना ज्यादा गुस्सा है कि आप लोग नहीं समझ सकते हो कि कितना फ्रस्ट्रेशन बड़ी पड़ी है। रेलवे का ग्रुप डी का देखो एग्जाम, ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम निकलता है नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 को। दोस्तों याद से देना, 1 मार्च 2019 को चुनाव से जस्ट पहले, चुनाव कब थे? अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे ना, चुनाव से जस्ट पहले नोटिफिकेशन निकलती है, बम्पर भर्ती, 1 करोड़ भर्ती निकाल दी इन लोगों ने। उस भर्ती का क्या हुआ? एनटीपीसी का आज तक एग्जाम हुआ? अब कभी भी डेट आई एग्जाम की? अरे उसकी तो एजेंसी फाइल नहीं है उनके पास। अभी टेंडर निकाल रहे हैं कि हम लोगों के पास एजेंसी नहीं है, एजेंसी के लिए विज्ञापन निकाला है, टेंडर निकाला है, कोई एजेंसी आगे, कंपनी आके एजेंसी ले ले, वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अरे भाई तो तुम्हारे पास एजेंसी ही नहीं थी तो फॉर्म भरा क्यों? खोला क्यों? तो भर्ती वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए बोल देते ना कि भाई हमें भिखारी है, हमें वोट चाहिए। और बात एक ही गवर्नमेंट की नहीं है, बात सारी गवर्नमेंट की है, सारी स्टेट्स गवर्नमेंट सेम है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, बात एक ही की रिवांस नहीं चल रही है। भाई 90,000 भर्ती तुमने एनटीपीसी की निकाली, उनका भर्ती का क्या हुआ? हर भर्ती के तुमने 500 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, और टोटल बच्चे जिन लोगों ने टोटल फॉर्म भरा था 2.8 करोड़ थे,
सोचो इतने लोग तो फॉर्म भरने वाले थे, कितना बेरोजगारी है। ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए इतने लोग फॉर्म भर रहे हैं। 500 रुपए लेके बोलते हो कि 400 रुपए वापस कर देंगे। भाई जब 400 रुपए वापस ही कर दोगे तो ले क्यों रहे हो, छोड़ दो ना। इतनी कंगाली आ गई है, हर चीज में पैसे कमाने तुम्हें। 500 रुपए लेके वाह भैया, कितना खजाना बढ़ोगे भाई, हमें बता दो कहाँ खजाना बढ़ोगे इस चीज को। रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, हर कंपनी प्राइवेटाइज हो रही है, हर चीज को कंपनी को प्राइवेट कर दे रहे हैं, हर डिपार्टमेंट प्राइवेट होने जा रहा है। भर्ती कहाँ बचेंगी हम लोगों के लिए। अरे भाई एक नौकरी दे दो, तुमसे क्या मांगते हैं हम लोग, सिर्फ एक नौकरी तो मांग रहे हैं, दे दो। भीख में नहीं मांग रहे ना, मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम कराओ यार, हमसे पेपर लो, नॉलेज चेक करो, फाइनल करके दे दो, होता है तो, नहीं है तो दूसरा एग्जाम देखा जाएगा। स्टूडेंट यही तो चाहता है कि एक एग्जाम हो, टाइम से 1.5 साल में उसके आज नोटिफिकेशन निकल रहा है, उसके 1.5-2 साल में उसके हाथ में नौकरी आ जाए, पहली सैलरी आ जाए। तुमको क्या पता, तुम लोग थोड़ी ना वो कंडीशन से निकले हो, कहने के लिए तुम बोलते हो कि हम लोग ये हुए वो हुए। अरे इस कंडीशन से बोल पता है ना जिसने इस फील्ड में गुजरा है। घर वाले कैसे कैसे करके पैसे बेचते हैं, वो बंदा कैसे कैसे करके वहां पढ़ाई कर रहा होता है, दिन भर उसे एक ही सपना एक ही वो आता सपना कि उसकी नौकरी लग जाए बस कैसे भी करके। लेकिन नहीं, कोई नहीं समझता चीज को दोस्तों, कोई नहीं समझेगा आपके दर्द को। एनटीपीसी की उसको भी 550 दिन से पास हो चुके हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं है। चुनाव था इसलिए भर्ती निकाल दी, चुनाव होने के बाद भर्ती गई तो वापस, भाई जीत तो तुम गए ही ना, अब भर्ती का क्या मतलब है, हटा दी। 2 साल से तुम्हें होश नहीं है कि भर्ती कहाँ है, फॉर्म भरे थे हम लोगों ने, फॉर्म कहाँ है, तुम होश है। अरे एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दे दूंगा दोस्तों, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब आरआरबी गोरखपुर बोलता है एएलपी की भर्ती करा के, लोको पायलट की भर्ती करा के बोलता है कि हमारे पास तो 800 पद खाली है और भर्ती निकाल दी 1600 पद की। अरे भाई जब तेरे को इतना गलत होश नहीं है कि तेरे पोस्ट कितनी खाली है, तू भर्ती कैसे निकाल सकता है। तुम लोगों को ये होश नहीं है कि क्या कर रहे हो, बाद में बोल, ऊपर से 2 साल बाद तुम्हें होश आता है, वो भी कब, जब 1600 बच्चों का पूरा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है, बस ज्वाइनिंग लेटर आना था, 1600 बच्चों को तुम सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद बोलते हो नहीं हमारे पास तो 800 की भर्ती है, तो 800 की खाली है हमारे पास सीट, तो 1600 की नहीं है। फिर बोलते हो कि जब बच्चे दवा बनाते हैं तो हम दूसरे वो आरआरबी से बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं मेरे पे 2 सवाल है सिर्फ, इन 2 सवाल के जवाब दे देना आप। ये पहला सवाल कि आप आरआरबी दूसरे से बात कर रहे हो तो उसके बाद वैकेंसी खाली है या नहीं है। अगर है तो ये पहला क्वेश्चन, तो उसने खाली वैकेंसी कैसे रखी, उसने आगे मतलब इतनी वैकेंसी खाली थी तो उसने भर्ती में क्यों नहीं निकाली वो वैकेंसी, किस लिए रखी गई थी वो वैकेंसी, अगली भर्ती के लिए कि चुनाव फिर आएगा फिर निकालेंगे भर्ती। और दूसरा क्वेश्चन, अगर भर्ती खाली सीट खाली नहीं है, वहां पे जगह नहीं है, वहां पोस्ट खाली नहीं है, तो तुम कहां से वहां पे एडजस्ट कर दोगे ना। इनका क्या अब है कोई जवाब तुम्हारे पास, नहीं है ना। बच्चों जैसे सवाल बात करते हो, बोल तो टाइपिंग एरर हो गया था, 2 साल बाद तो मैं टाइपिंग एरर 2 साल बाद दिखा, 2 साल से तुमने अपना ही विज्ञापन नहीं देखा क्या। अजीब केस है यार, कब मिलेगा हमें इंसान, हम तो सीधा सा बात जवाब मांगते हैं, कब आखिर कब हमें नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी हमें नौकरी। ये मीडिया वाले कुछ ही दिखाते रहते हैं, इनका दोस्तों बात ही करना बेकार है, इनसे तो क्या बात करो यार, मीडिया का तो मीडिया बचा ही नहीं है। देखो दोस्तों बात करते हैं, ये 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे ना, देखो 2000 अब नौकरी का ट्रेंड दिखाते ना सीजीएल का, आपके सामने पूरी लिस्ट है। 2012 में देखो 16,119 भर्ती निकली थी, फिर 13 में घट के हो गई 16,114, फिर 14 में 15,549, 15 में इनकी सरकार आ चुकी थी और देखो भर्ती कितनी हो गई, घटती सीधे आधी होगी ना, फिर 8561, फिर 10,661, ऐसे घटते घटते लास्ट ईयर निकली दोस्तों भर्ती 8,582, मतलब 2012 से जस्ट हाफ हो चुकी है और बोलते कि हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में सब तंगासी, सब बढ़िया, वाह मोदी जी वाह, क्या बढ़िया काम किया आपने, अच्छे दिन ला दिए आपने यार, एग्जाम करा के नौकरी दे दो यार, कहां लेके जाओ नौकरियों को, कोई है जगह, कहां जाके हम बैठे, कहां जाके मांग करें हम लोग, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी हमारी पीआईएल खारिज कर देता है, उसका सिस्टम समझ में नहीं आता हमें तो सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन दोस्तों हम ऐसे बात नहीं मानेगी तो हम लोग बात बनाना जानते हैं दोस्तों। 1 सितंबर से 11 बजे से सुबह 11 बजे से एक हैशटैग जाना है कि ट्विटर पे आप लोग जिनका अकाउंट ट्विटर पे है वो तो ठीक ही है, और जिनका अकाउंट नहीं है दोस्तों ट्विटर पे जाके ज्वाइन करें, और ये हैशटैग जो आपको मैं दे रखा सामने कि हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, ये हैशटैग दोस्तों, ये हैशटैग आप लोगों को ट्रेंड करना है और दिखा देना सरकार को कि हम लोग किसी से कम नहीं है।
दोस्तों अगर ये हैशटैग आप लोगों ने, जब यार दोस्तों तुम खुद सोचो, एसएससी जेईई और नीट वाले एग्जाम अपना बच्चे अपना हैशटैग ट्रेंड करके अपने एग्जाम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, अपनी मांग करवा सकते हैं, उनके सपोर्ट में 6 स्टेट खड़े हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग इतने लोग हैं, हम करोड़ों लोग हैं दोस्तों। हर बंदा एक एक ट्वीट करेगा ना तो 1 करोड़ ट्वीट हो जाएंगे डेली के। सोचो कैसे ट्रेंड में नहीं आएंगे हम लोग, और जब तक ट्रेंड में नहीं आएंगे ना तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, और जिस दिन ट्रेंड में आ गई, यकीन मानो दोस्तों, सरकार तो झुकेगी, बस झुकाने के लिए जिद चाहिए, जिद। और जिद हम में है, हम लोग ये नौकरी लेके रहेंगे, हमें नहीं मतलब कैसे दोगे, हमें नौकरी दो, हमारे रिजल्ट डिक्लेयर करो पिछले के। हम लोग कब तक वेट करेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? बहाने देखो तुम्हारे, बोलते हो कि कोविड-19 की वजह से हम लोग सीजीएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। तुम सीजीएल 2018 का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का रिजल्ट कोविड की वजह से डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन 2019 के लिए सीजीएल का और सीजीएल का एग्जाम ले लो। सीएसएल का अक्टूबर में तुमने डेट निकाल दी, क्यों? एग्जाम का क्यों हो रहा है? रिजल्ट का बताओ ना भाई। एग्जाम ले लेके भर्ती बैठ जा रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? क्या होगा उससे? रिजल्ट तो निकालो। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है कि 1 सितंबर, मतलब कल ही 1 सितंबर दोस्तों, और 11 बजे से बस आप लोगों को एक ही हैशटैग ट्रेंड कराना है, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। और इसके अलावा एक और हैशटैग है दोस्तों, ये देखो तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा हैशटैग है ये, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। दोस्तों ये हैशटैग आपको ध्यान से, मतलब ये दो हैशटैग आप लोगों को, ये दोनों हैशटैग जो है कि बस ये दोनों हैशटैग आपको ट्रेंड में लाने हैं, जितना ज्यादा हो सकता है डेली। अब दोस्तों आप लोग अपने लिए बोलते ना कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, हासिल होता। तो ये तो नौकरी है, खाना खाने के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती नहीं पड़ती है, बोलना पड़ता है। तो अपने हक की नौकरी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी दोस्तों, और वो हम आवाज उठाएंगे। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो? आप लोगों को भी आगे आना चाहिए ना, आप लोगों के लिए इतना स्टूडेंट्स खड़ा है, इतने स्टूडेंट्स हैं हम लोग दोस्तों, पीछे हटने की बात नहीं है। आज नहीं आगे आओ ना दोस्तों, तो कल कहीं बैठ के सोच रहे हुए कि एक टाइम पे आवाज उठा ली होती तो आज मैं किसी नौकरी पे होता। तो दोस्तों वो सोचना नहीं है ना, इसके लिए आज आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ। ये हम लोग जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर चला जाके दोस्तों, बस 1 घंटे में 4 आपको हैशटैग, सिर्फ 4 ट्वीट करने यार, हर घंटे 4 ट्वीट कर दो, कैसे ट्रेंड में नहीं आएंगे? और 30 दिन तक इन्हें दिखा दो स्टूडेंट पावर क्या है, कि अगर स्टूडेंट चाहता है तो क्या कर सकता है। स्टूडेंट सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है, इस चीज का उन्हें होश दिखा दो कि अगर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए और एनडीपीसी का हमारा एग्जाम नहीं लिया, तो उनकी 2024 में बात छोड़ो, 2024 की तो बात बहुत दूर की बात है, ये 2022 के बाद जो भी चुनाव होंगे ना, किसी चुनाव में जीत के दिखा दे वो स्टूडेंट पावर क्या है, हम बताएंगे। और बात ये एक ही स्टेट की नहीं है और एक ही पार्टी की नहीं है, सभी पार्टी इसके लिए है ये, कि कोई पार्टी अपने स्टेट में एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है, कोई पार्टी अपने स्टेट में रिजल्ट नहीं दे रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? अरे हम लोग भीख क्यों नहीं मांग रहे हैं, रिजल्ट ही तो मांग रहे हैं, मेहनत की है, पढ़े। हर किसी की ये मांग होती है कब होगा बुरे माँ बाप का सपना साकार। अरे माँ बाप ने कैसे कैसे मुश्किलों से हम लोगों को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ा के इतना बड़ा किया, वो काबिल हो पाए, नौकरी ले पाए, बाहर भेजा, जैसे तैसे अपने पेट काट के लोग उनको पैसे भेजते थे महीने के। कब तक भेजेंगे वो लोग? मनुष्य के दिमाग में नहीं आएगा दोस्तों, बिना कहे कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना होगा। बस हर घंटे 4 ट्वीट करने दोस्तों, बस ये हैशटैग नीचे नहीं आना चाहिए। डेली के 30 दिन तक, मिनिमम 30 दिन तक उनको ट्रेंड में ला दो दोस्तों, सरकार ना जुड़ जाए तो बता देना। बस इतनी मांगे आप लोगों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों, बस इस हैशटैग को ट्रेंड में लाओ। 1 सितंबर के बाद 11 बजे से डेली 30 दिन तक, ये पूरा महीना हमें हैशटैग ट्रेंड में करने हैं, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। बस दोस्तों इतनी मांगे आप लोगों से, आज के लिए इतना बोलने आया था। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं दोस्तों, इस मुहिम में हमारा साथ दे। और हम लोग अकेले थोड़ी ना है, हम लोग सब पूरा देश है, हर देश का हर एक स्टूडेंट हमारे साथ है। आप लोग भी आओ दोस्तों, एक एक सपोर्ट से ही देश बनता है ना, एक एक सपोर्ट करेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप सोचोगे और तो कर रहे हैं, मैं बैठता हूं, नहीं, सबको आगे आना है और दिखाना है कि हमें नौकरी नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों बस इतना ही काफी आज के लिए। थैंक यू, जय हिंद।